जय हिंद मेरे प्यारे बहन। देखिए जब पढ़ेंगे क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जितना सारा टॉपिक है इसको हम क्लियर करेंगे। आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान लॉ में आपको समझाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन की हर एक जगह इसका योगदान होता है। अब देखिए आपके घर में ही देख लीजिए, जैसे कि आपके घर में टीवी होता है, लाइट होता है, पंखा होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, एसी होता है, किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। चलता है? हाँ चलता होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अब देखिए बाहर भी देखिए, फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, सारे किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब देखिए आजकल बहुत सारे गाड़ियां निकल, बहुत सारे व्हीकल्स होती है, जैसे कार हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, जो छोटका ऑटो लिखा है टोटो जिसको बोलते हैं, वो भी किससे चलता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब देखिए कि जो ट्रेन होती है बहुत सारे किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। तो चलिए हम क्यों ना इसको समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लेकिन इसके बारे में खुद से कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन रख लेते हैं एक बार। क्या हो गया रखने में? देखिए इलेक्ट्रिसिटी देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये तो दो यूनिट है ना, दो यूनिट का, ठीक है। स्टैटिक, ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एगो को बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी, चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, किसका लड़का? इलेक्ट्रिसिटी का। आप देखिए भाई दोनों में अंतर क्या है? देखिए इसमें क्या होता है? चार्ज, जो चार्ज क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या होता है? रेस्ट में होता है, एकदम सुस्त रहेगा, वह से कोनो मतलब नहीं है। चार्ज इसका क्या होता है? बिल्कुल रेस्ट में रहता है। लेकिन करंट की बात है, इसका चार्ज मोशन में रहता है, चार्ज इन मोशन। तो भाई इसका चार्ज क्या होता है? मोशन में होता है। तो देखिए स्टैटिक में क्या अंतर हुआ और करंट इलेक्ट्रिसिटी में? चार्ज सुस्त, कौन सा मतलब भाई हमारा अंदर चार्ज है, कौन सा मतलब विकलांग जब पढ़ाएगा तो कौन मतलब नहीं यार, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एकदम मोशन से क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया करंट, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टैटिक। स्टैटिक मतलब अस्थाई, स्थिर, इसलिए उसका रेस्ट में चार्ज, तो भाई तो स्थिर है, स्थिर ही हो। ये क्या होता है? करंट, इसका क्या होता है? एकदम चार्ज मोशन में गति हो, इसलिए नाम रख दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि देखो करंट का मीनिंग होता है धारा, क्या होता है? और तो क्या होता है मीनिंग उसका? धारा होता है। तो बहुत सारे करंट मार दिया, तो करंट थोड़ा थोड़ी मारता है, दूर को तो क्या वजह से मारता है? तुम्हें करंट नहीं मारता, मारता तो इलेक्ट्रिक करंट तुमको मारता है, ठीक है। जब थोड़ा लगाते हैं हाथ में टच करते तो मार दी, हाथ में क्या होता है? करंट नहीं मारता, करंट इलेक्ट्रिक करंट मारता है, ठीक है। करंट का मतलब क्या? धारा। जैसे पानी हम बहा दिए तो पानी का धारा, हवा स्पीड से चल रहा है तो एयर करंट बोल देंगे, धाराधर अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या होता है? उसका भी आपका करंट ही होता है। तो जहां पर क्या हो, आपका धारा की बात कही गई, धारा प्रवाहित की बात की, वहां पर क्या होता है? करंट होता है। ऐसे किसका धारा हो रहा है? चार्ज का धारा होता है, चार्ज का मोशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम इस चैप्टर में स्टैटिक को नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं को पढ़ना है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये हमारे 12th का है, इससे भेंट होगा, क्लास 12 में भेंट करेंगे आपसे। हम अभी क्लास 10 में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं। चलिए इस टॉपिक को पूरा क्लियर करते हैं हम सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बारे में क्या क्या चीज आती है चलिए समझते हैं। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको हम देखेंगे अभी। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। आपको एक टेंशन नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हम इसे बोलते हैं। तो चलिए इसको डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या? चार्ज का फ्लो, चार्ज का क्या हो? बहाव हो, चार्ज का क्या हो? बहाव हो। अभी बोले कि जिसका चार्ज फ्लो में हो, मोशन में हो, इसे क्या बोले? इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहाव। तो रेट बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है? रेट। तो रेट जब बात आती है तो बाबू इतना समझ जाइए कि रेट का मतलब होता है उसमें टाइम है। क्या इसमें? टाइम। मतलब फिर चार्ज का बहाव किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ कोई भी चार्ज का बहाव होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अपने किसी भी चार्ज का बहाव हो जाए समय के साथ उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट किसे करते हैं? इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल आई से डिनोट करते हैं।
इसका जो एसआई यूनिट है उसे हम एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एसआई यूनिट एम्पियर। बहुत से भाई लोगों को समझ नहीं होता है कि एसआई क्या होता है। देखिए आप ऐसा समझ, आप जाओगे बाजार तो कहेंगे किसी दुकान से टमाटर दीजिए, तो टमाटर खरीद के आएंगे नहीं, वो कहेगा पूछे कितना टमाटर थे? 1 केजी। तो आप केजी बोले ना, बोले कि नहीं बोले? केजी। तो क्या होता है? किसी वेट का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वैसे इसका इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो कोई भी वायर से है ना, एक वायर है, ठीक है, हमारा माइक का वायर है, इसकी में जो करंट जो फ्लो होगा, अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें पता होना चाहिए ना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना। तो किसमें हम बोलेंगे? एम्पियर में बोलेंगे। जैसे टमाटर अब केजी में बोल रहे थे, ठीक है। उसी तरह एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर में होता है। तो देखिए एम्पियर के ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। 1 एम्पियर किससे बोलेंगे? फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। क्या होता है? चार्ज जो 1 कूलम चार्ज, क्या 1 कूलम चार्ज को क्या करें? 1 सेकेंड में बह जाए। 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 सेकेंड में क्या हो जाए? बह जाए। तार है, ठीक है, एक 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एकदम धड़ाधड़ जाने लगे तो क्या बोलेंगे? एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको बात, एक इंस्ट्रूमेंट आता है। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंट। आओ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं, आइए इंस्ट्रूमेंट। देखिए एमीटर, जिसका बोलते हैं हम एमीटर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये तार में दिखता है कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये अमीटर दिखता है, ठीक है। ये अमीटर का इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट को देखता है कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसी चार्ज से पास हो रहा है। इसको किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। किसमें बाबू? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं? सीरीज क्या होता है? पार्लर देता है, कंफ्यूजन में की बात ही नहीं है। सीरीज क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इतना समझिए, एमीटर किसका नाम होता है? आपको इलेक्ट्रिक करंट को किसमें? सीरीज में रखना। चाहे फिगर में आप देख लीजिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये हो गया था आपका एमीटर को हम सीरीज में रखते हैं। अब देखिए, आपको एक बात का ध्यान आ रहा होगा कि भाई ये जो चार्ज हो रहा है, जो चार्ज एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी को हम करंट बोले। लेकिन इस चार्ज को कौन ढकेल रहा है कि आगे बढ़ रहा है? तो देखिए उसको हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए इसको हम डिफिनेशन में समझ लेते हैं। मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या होता है? कोई चार्ज को, क्या हो, कोई चार्ज को मूव करते हैं, अंदर चार्ज है, अगर घुमाएगा इधर से इधर जाओ, तो अगर लेंगे पीछे से ढकेलेगा आगे, वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। अपने घर बोलते हैं ना कि वोल्टेज बड़ा कम है, बल्ब धीरे धीरे जलता है, धीमे जलता है, कहते हैं कि वोल्टेज बड़ा कम है, टीवी चलते नहीं है, बोलते हैं वही वोल्टेज होता है। वही वोल्टेज क्या होता है? करंट को उतना प्रेशर से लाता ही नहीं ढकेल कोने से, किताब पर टीवी बल्ब पंखा स्पीड से चले। जब वोल्टेज तेज रहेगा तो उसे करंट को कहेगा चल चल आगे चल, होने काम करेगा, वही करता है, वोल्टेज करता है। इसको हम डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। देखिए V इज इक्वल टू W, फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई कूलम। मतलब क्या होता है ना, चार्ज, सॉरी वर्क डन बाई चार्ज, इसको ऐसा यूनिट होता है कूलम इसका चार्ज का, ठीक है। वर्क डन बाई आपका क्या होता है? चार्ज होता है। तो देखिए जो ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज किसको ले जा रहा है? चार्ज को ले जा रहा है। कहां पर? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या है? काम कर रहा है बेचारा। कौन काम कर रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज काम करता है बेचारा, ले जाता है, ठीक है। इसको डिनोट जूल पर सेकंड। वर्क डन का सेकंड क्या होता है? जूल। चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। तो देखिए वोल्टेज को भी नापने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर मेजर वोल्टेज एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या होता है ना, वोल्टेज को नापता है कि वोल्टेज भैया अब कितना है, कितना स्पीड से करंट को ले जा रहे हैं, कितना नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। यही वोल्टेज के, इसी वोल्टेज की मदद से हम अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट लगाते हैं, आराम से पंखा लगाते हैं, हवा खाते रहते हैं, टीवी चालू करते हैं, इसी वोल्टेज के कारण। अगर ये वोल्टेज नहीं रहता तो चार्ज घूमे नहीं करता, हम सब करंट बोलते, इलेक्ट्रिक करंट बोल पाते। ये हमारा बहुत ही काम करता है, ठीक है। आप क्या समझ गए? चलिए अब हम समझेंगे कि भाई जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज होता है, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक मूवता है, किधर से किधर आपका टर्न करता है।
कहां से कहां तक टर्न होकर जाता है चार्ज, ठीक है, इसको हम समझेंगे। चलिए आप देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, देखिए इसको तो डिफरेंशियल पहले समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है ना, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हाई से लो की ओर जाए, वो कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कैसे समझिए, देखिए मानिए कि हमारी एक बैटरी है, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये क्या, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना हमारा हायर पोटेंशियल को दर्शाता है। क्या होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज। ये होता है नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज जो होता है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, चाचा जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए क्या मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जो करंट होगा कैसे मूव करेगा, यहां से जाएगा आराम से आपका नेगेटिव तरफ। समझ गए क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपके घर में बल्ब होता है, टीवी होता है, कूलर होता है, फ्रिज होता है, मास्टर जी सब एक बतिया बोल रहा है, हाँ एक बतिया बोलना ही पड़ेगा, सबको समझाना है भाई। तो जब टीवी होता है तब के घर में जितने से टीवी कूलर फ्रिज सब लगा रहता है, तो सर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब देखिए इसमें सर्किट भी दो प्रकार के आ जाते हैं, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। तो बहुत ही आसान है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। देखिए हम चलिए एक फिगर बनाते हैं, ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ, ये रहा, ये रहा, जाओ, बल्ब बड़ा डैमेजिंग बल्ब बन गया, थोड़ा सा बड़ा भाई, इज्जत से रिस्पेक्ट से बहुत बन गया, ठीक है, बढ़िया से बन गया। तो देखिए ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, खुला सर्किट, ये क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ से जाएगा चार्ज, यहाँ जाके रुक जाएगा, जो है नहीं की जैसे कोई से जाएगी तो खुला है, पहुंचे नहीं पाएगा, बल्ब जगता रहेगा, कौन जलाओ हमको, किसी जलाएगा तुमको, जब वो पहुंचे नहीं पाएगा तो नहीं जल पाता है बेचारा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या चाहिए, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। तो क्या होता है क्लोज सर्किट में, कुछ नहीं, बस ओपन सर्किट में गोल टिकुली से टिकुली से आराम से करंट आएगा तो जाएगा। लाइट तो जला भाई, अरे कैसे इसमें छोड़ देते हैं, क्या लाइट आराम से अपना जल जाएगा। तो वही है ओपन सर्किट में करंट डू नॉट फ्लो, करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। देखिए इसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन क्लोज में क्या होता है, इसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है। टिकुली सट जाओ, हाँ ये क्या हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा ओपन हो गया। जाएगा करंट, बल्ब नहीं जला कुछ नहीं, ये रुक जाएगा, ताकते रहेगा, किने से रुक जाएगा, आराम से डायरेक्शन दिखाता है क्या, आइए आइए जाइए, जाकर करंट को जब पहुंचा जाता है, अपना जो काम होता है, पंखा चालू कर देते हैं, टीवी देख लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, इसी कारण क्लोज सर्किट का अर्थ होता है। आपके घर में जो स्विच होता है यही ओपन करंट, वही का ऐसे बंद कर दो ओपन हो जाता है, बंद कर दिया है, बंद कर दिया, हिजा करते हैं क्लोज, तो बच्चा को कंफ्यूजन होता है, क्लोज में तो बंद होता है ना, तो बंद कैसे हो गया, वो नहीं होता समझ में। क्लोज में तो क्या, ये वाला जो होता है यहाँ तक बंद है, ओपन होता है यहाँ का जो खुला हो जाए, इसे ओपन सर्किट, इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। चलिए आप लोग उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। देखिए बेसिकली इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए जो ओम्स चाचा थे, इन्होंने देखे थे करंट का और वोल्टेज का रिलेशन। इन्होंने देखा कि भाई ये वायर है ना, वायर नहीं मार्कर है, ठीक है, मानते मान लेते हैं कि नहीं वायर, ये हाँ देखो ये वायर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें करंट आ रहा है, कौन ला रहा है, वोल्टेज धकेल रहा है। चल जितना स्पीड से वोल्टेज धकेले उतना करंट का भी भाग रहे हैं, भाग भाग कहते हैं जितना स्पीड से बाइक का स्पीड, तो बाइक से स्पीड भागी मोटरसाइकिल, वही वोल्टेज उन्होंने ओम्स लॉ ने देखा था कि जितना स्पीड से वोल्टेज आ रहा है उतना स्पीड से आपका करंट गुजर रहा है इस तार से, ठीक है। तो
तो उन्होंने देखा था इस डिफिनेशन से थोड़ा समझता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इसमें कंफ्यूजन होता है, वोल्टेज वोल्टेज दोनों को एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा थोड़ा भी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है किसी क्या कंडक्टर में, तो क्या है प्रोपोर्शनल साइन डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि तुम आगे तो हम हूं आगे, तू ज्यादा तो हम ज्यादा, तू कम तो हम हूं कम, वही होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं हमारा करंट भी बढ़ेगा, जब हमारा वोल्टेज कम होगा हमारा करंट भी कम होगा। तो ही तेज है तो ही आगे बढ़ेगा, हम ऐसे रहेंगे, वो वोल्टेज करंट का भाई चलता है। अब देखिए, अब इसको प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए हमारा कांस्टेंट आ रहा है V इज इक्वल टू IR। जो R है हमारा क्या है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रेजिस्टेंस। आपकी भी बारी आती है रेजिस्टेंस की बारी आ गई इसको समझने की। तो V इज इक्वल टू क्या दिए IR। R जो होता है हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन एक बात इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ में ऐसा कंडीशन कब होगा, जब क्या फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, एकदम निरंतर हो। नहीं तो कहो गर्मी के दिन में, तो कहो ठंडा के दिन में, कहो गर्म ज्यादा कर देंगे, कहो 25 डिग्री 30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं। हमारा फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग एक ओमिक कंडक्टर ग्राफ समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। पूरी टॉपिक करके एनसीईआरटी बुक में उसको समझते हैं। ये हमारा वोल्टेज, ये हमारा करंट। देखिए, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट, चलो 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 40, उतना ज्यादा आपका करंट बढ़ेगा, होगा करंट बढ़ेगा, करंट, ठीक है। देखिए, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। कब, जब फिजिकल कंडीशन सेम रहे तब, ठीक है। ये होता है ग्राफिक, आपका ओमिक ग्राफिक कंडक्टर है आपका एनसीईआरटी बुक में, आप फिगर से देख लीजिए, ठीक है। अब हमारी पारी आती है हाई रेजिस्टेंस। चाचा जी रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, a material by which oppose the flow of current through it is called resistance। देखिए, रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी कंडक्टर किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, हर एक किसी में होता है, हर एक किसी में होता है। अब मैं कहूं तो इस मार्कर में भी होता है, मैं कहूं तो इस वायर में भी होता है, लेकिन बात आ जाती है कि इसमें कुछ कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अभी आप इसके बाद समझ जाइएगा, बस जल्दी कुछ फैक्टर इसके पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है ना, करंट जब आता है तो क्या करता है, उसे रोकता है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा रहेगा भाई, रेजिस्टेंस चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। जो अंदर इसका रेजिस्टेंस वही हमेशा रहेगा, इन्हीं की रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा। और जब करंट आएगा तो उसे रोकेगा, मत आइए, वोल्टेज का आएगा, इधर आइएगा, ढकेल देंगे और आप चल जाइएगा। तो वोल्टेज चाहता है कि तू ही करेगा, ढकेलेगा, हम इसको लेकर जाएंगे, तो ज्यादा वोल्टेज रहता है तो बेचारा रेजिस्टेंस को दाबी किए चल देता है करंट, तो वही होता है आपका हमारा रेजिस्टेंस। इसका जो ए साइड होता है इसे होता है ओम बोलते हैं। क्या होता है, ओम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I, सिर्फ वोल्टेज से निकाले फॉर्मूला। क्या होता है, V इक्वल टू IR, बस कुछ नहीं है, IR है, यहाँ पर I को भेजा लेगा नीचे, भेजा V बाई I हो गया, R इक्वल टू V बाई I, सिंपल है। वोल्टेज और करंट, देखिए ये स्केलर क्वांटिटी का फिक्स डायरेक्शन होता है। हाँ, वहां से करंट रहते हमें रोकना है, फिर से उसके पास डायरेक्शन, वही रेजिस्टेंस होता है। चलिए इसको कुछ फैक्टर्स के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस होता है कहाँ पे पैदा है, डिपेंड ऑन लेंथ। मतलब कि अगर किसी भी चीज का आप ज्यादा क्या होता है, लंबाई बढ़ाते हो, क्या होते हो, लंबाई बढ़ाते हो, वायर का जितना लंबाई होगा उतना इसका क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी उतना इसमें पाया जाएगा। लेकिन वही होता है डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस ये क्या कि अगर हम एरिया बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मोटाई कर दूं तो क्या होगा उसमें और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। वही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किस पर डिपेंड होता है, और नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है
उस प्रकार से आपका अभी आपको बताया इस वायर है, इसमें आपका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन वही क्या है आपका कि आपका मार्कर है, मार्कर क्या है, इंसुलेटर है, इसमें रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है। तो वही होता है कि नेचर ऑफ मटेरियल में आपका आता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी करंट आराम से पास कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में मजाल है, पास कर लीजिएगा नहीं हो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा रहेगा ना तो वो करंट को ले जाए नहीं देगा। ठीक है, आप सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत उसमें भी हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, और इस पर डिपेंड किस पे करता है, ये टेम्परेचर पर आपको डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को इसको थोड़ा देखते हैं, इस फार्मूला से देखते हैं। आर इज दैट प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो इसको देखो दोनों इक्वेशन को मैं लिया, इसको किया तो P L by A हो गया, इसको जो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखो बहुत सारी मेरे भाइयों बहनों को बहुत दिक्कत होता होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। रेजिस्टेंस तो समझ गया ना, लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी, देखिए जो रेजिस्टिविटी होता है इसको ओम से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, कुछ ज्यादा ही डिनोट हो जा रहा है तो ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। देखो रेजिस्टिविटी होता है ना, अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूं तो इसका रेजिस्टेंस जगेगा, हाँ हाई करंट रेजिस्टेंस जग जाएगा, इस जब उसे रोकेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ना करो लेकिन फिर भी उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है चारों ओर रोकेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तुमको नहीं जाने देंगे, उसे रोकता रहता है, होता है रेजिस्टिविटी। सिंपल समझिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है, जब उसमें करंट पास नहीं करो फिर भी वो रोकता है, लेकिन जब करंट पास करते हो जो कोई रोकता है तो उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब करंट पास नहीं करोगे फिर भी कोई रोकेगा उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, समझे। इसका जो एसआई यूनिट होता है बाबू, एसआई यूनिट इसे हम बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ नहीं, बस ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी अब समझ में आएगा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, और ये हमारा होता है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, आपका मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर का है। तो चलिए अब आगे हमारा कुछ बचा, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में, कितने फॉर्म में कंबाइंड होता है। तो पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस जब सीरीज में कंबाइंड करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है उसमें रेजिस्टेंस अपना रूप दिखाता है। इसमें क्या होता है, टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट एंड टू एंड। देखिए एंड टू एंड कैसे, कैसे फिर ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट होगा। रेजिस्टेंस बनाना है, कुछ और कैसे बना रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे इन टू इन कनेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, करेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें जो करेंट होता है बबुआ वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन ये वोल्टेज का होता है, ये चेंज हो जाता है। क्या होगा, यहाँ से आपका करेंट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब करंट जाएगा तो यहाँ पर इसे वोल्टेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर जाते थे आई रहेगा, लेकिन वोल्टेज हो जाएगा V1, यहाँ जाएगा यहाँ पर आई रहेगा, करंट वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज हो जाएगा V2 हो जाएगा। मतलब वोल्टेज चेंज होता ही होता रहता है। चलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस को देखते हैं। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कम से कम रेजिस्टेंस अपना बल दिखाता है, इतना नहीं टकराता है, वोल्टेज से नहीं टकराएगा। यहाँ पर तो एकदम वोल्टेज को तो चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं। देखिए मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस करते हैं। ऐसे यहां से गया भाई, ऐसे गया, चलो फिर यहां से आया, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे,
भाई रेजिस्टेंस थोड़ा हम बना नहीं आ रहा है, मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। इसमें क्या है ना, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, इधर से वोल्टेज आएगा, है वोल्टेज आएगा एकदम कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा। देखिए करंट बेचारा चेंज हो जाता है, देखिए कैसे I1 में, I2 में, I3 में, जैसे यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आएगा, इसमें कुछ और एम्पियर करंट दिखाएगा, इसमें कुछ और दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। तो पैरेलल में बबुआ क्या होता है, करंट चेंज होता है और रेजिस्टेंस, यहाँ पर पैरेलल में क्या होता है, करंट चेंज होता है और रेजिस्टेंस में आपका क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। बिल्कुल समझे। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, I1/R1 प्लस R2 I1/R3, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे 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 हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। आप हीटिंग आप समझते हो, समझ लिया हो, थोड़ी बहुत समझदार है ही। देखिए इसमें करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा, आई बात तो है ना, चल जाएगा तो रोकेगा को मिला। तो जब उसे रोकेगा तो क्या होगा भाई, गर्म माहौल तो होगा ना, होगा। चलिए अभी देखते हैं कैसे गर्म माहौल होता है। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तभी देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। क्या होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो काम होता है तो जो आप किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से, आपके अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है, तो उससे मदद कोई काम करते हो तो क्या आपका एनर्जी खत्म होता है। जब काम खत्म तो उसमें आपका एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, किस वजह से ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी काम किसी काम को करने के लिए, उसी प्रकार ये होता है। चलिए डिफरेंस समझते हैं। When current flow the electron, sorry when current flow, करंट कैसे फ्लो होता है, जब the electron move and collide with each other। क्या होता है अभी बताया कि करंट फ्लो मतलब जब चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूवेगा तो मतलब चार्ज भी घूम रहा है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इधर उधर भागेगा तो उससे अपना कभी उसका दोस्त मिल जाएगा, उससे टकराएगा, तो कभी इसमें अंदर रेजिस्टेंस होता है उससे टक्कर खाएगा। तो क्या होगा, एक उसका जब टकराव से एक एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी कैसा होता है, हीट एनर्जी होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी। तो क्या होता है आपका, हीट एनर्जी। जब वो कोलाइड होता है एक दूसरे से, एक एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में, और हीट एनर्जी का फॉर्म में। तो इसलिए फॉर्म होता है H=I²RT। इसको 8 से सेट होता है जूल, जूल जूल जूल। अपना यहाँ समझ गए। चलिए एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा, उसको भी करते हैं खत्म, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर डिफरेंस होता है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है हमारे सर्किट में, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो गैजेट लगते हैं उनमें हमारा जो कंज्यूम होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। उसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जैसे कि हमारा जैसे जो भी करंट आया तो करंट किसके लिए आया, कोई काम के लिए आया, कोई भी हमारा बल्ब जलाने के, पंखा जलाने के, तो सारा क्या हुआ, कहीं न कहीं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है, उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं अपने के लिए, इसे क्या इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब इसका ऐसे भी होता है, वाट होता है, इसका जो पावर होता है, पावर फ्लो एनर्जी बाय टाइम, और ये फॉर्मूला होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अनुसार जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके अनुसार इसको फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। इसको कमर्शियल जो हमें प्राय जो यूज होता है किलोवाट आवर यूज किया। अब देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देखिए जो सर्किट में जो वायर में, जैसे मैं मान लो कि हमारे सर्किट है, यहाँ से हमारे इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा जब करंट आएगा तो लोग सोचते हैं कि हमारा बिजली बिल होगा, बन रहा हो, लेकिन नहीं, इस करंट से आप क्या चीज कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो, फैन चला रहे हो, उसमें आपका जो एनर्जी लगता है उसके अनुसार आपका बिजली बिल पे करना पड़ता है, उसके अनुसार आपका मीटर में आपका यूनिट उठता है। लेकिन जब सर्किट में जब करंट रहता है इसका आपका बिजली बिल नहीं लगता है, न इसका आपको पे करना पड़ता है, न इसका मीटर आपका उठता है, न इसका यूनिट उठता है। जो किलोवाट आवर होता है कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आवर है वो किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिससे हमारा एक चैप्टर और आपको लेकर आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग देखेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद और सबको तहे दिल से बोल दो नमस्कार।